हम लोग लास्ट रूल के बारे में अगर मैं तो बात करूं, क्या मालूम है हम लोग क्या कर रहे थे, बात करते एडवर्ब के बारे में। और एडवर्ब के बारे में हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था, एडवर्ब ऑफ टाइम था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था, या फिर एडवर्ब ऑफ क्या क्या था, क्वांटिटी एक और एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और ये हम लोगों ने 6 देखे हैं ना। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो एडवर्ब होते हैं उनकी पोजीशन कहाँ होती है। हम लोगों ने क्या देख लिया था, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इनकी जो पोजीशन होती है वो अक्सर कहाँ होती है, लास्ट में होती है। वर्ब होती है तो वर्ब के बाद में, और यदि वर्ब के ऑब्जेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद, ऐसा ही कुछ देख रहे थे। लेकिन हम लोग कहां पर आकर फंस गए थे, क्वांटिटी की बात जब चल लोगों ने अब उस वर्ब की पोजीशन बदलकर कहां कर दी थी, मिड में कर दी। राइट और रॉन्ग, क्या इस चीज पा रहे हो एट लास्ट, बोलें। एडवर्ब की पोजीशन हम लोगों ने क्या कर दी थी, मिड में कर दी थी। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में हम लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल कल भी मैंने बताया था कि ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। तो आप देख लें ये क्या है भाई, ये है हमारा एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है। और ये वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और जो एडवर्ब वेरी है वो हमारा कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक रूल पढ़ा हुआ था, और जो रूल था कि अक्सर हम लोग एडवर्ब का प्रयोग उसी वर्ड के आसपास करते हैं, निकट करते हैं, इसकी क्या कर रहा हो, क्वालिफाई कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा हो, ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा था। लेकिन फिक्स पोजीशन नहीं, जगह पर उसके पीछे कर रहे थे कि और आगे कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने इनफ के बारे में देखा। तो इनफ हमारा वर्ड है जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें। इनफ एकमात्र, जो इनफ क्या दर्शाता भाई, एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ही है इनफ। लेकिन वो क्या करता है, क्या दर्शाता है, मात्रा तो दर्शा रहा है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडवर्ब है क्या करते हैं, उसके आगे ना लगते हुए कहां पर लगता है, एडजेक्टिव। काफी हम लोगों ने देखी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सी इज इनफ काइंड लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। सी इज, तो रूल क्या कह रहा है कि नॉट इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में है। यहां तक हम लोगों ने कल देख लिया था। आगे हम लोग, ठीक है, बढ़े आगे। आगे हम लोग देखते हैं सिमिलरली, फेथफुली इनफ इंटेलिजेंट, है ना, इनफ बोल्ड इनफ, लकी इनफ, है ना, फेथफुल इनफ। ये कुछ वर्ड हैं, टर्म्स हैं जो क्या हैं, यूज किए जाते हैं। इंटेलिजेंट इनफ, बोल्ड इनफ, लकी इनफ, ये कुछ वर्ड है, एग्जाम्पल लिखे हुए, ठीक है, जो जनरली क्या है, एग्जाम्स में आ सकती है सेंटेंस आप लोगों को। अब अगला देखें भाई, स्कार्सली, नाम पहला क्या हम लोगों ने सुना, दूसरा हमारा क्या है, नेवर, ऑफन। नाम को सुनते ही आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये कौन सा एडवर्ब है भाई, ये क्या बता रहा है, टाइम्स बता रहा है, क्या बता रहा है, टाइम्स बता रहा है, टाइम्स मतलब, हाँ। तो अब होशियार तो हो, थोड़े से कम होगा। एक बार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस। दो बार को क्या बोलेंगे, ट्वाइस। तीन बार को क्या बोलेंगे, ट्वाइस। और चौथी बार को जैसे ही आए तो क्या बोलने लगेंगे, 4 टाइम्स। ऐसे ही होगा ना, 10 टाइम्स और 1000 टाइम्स, ऐसा ही होता है ना, 10 टाइम्स और 1000 टाइम्स, ऐसा ही कुछ है। वैसे ही अगर हम लोग कहें तो इनको क्या है, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, फ्रीक्वेंटली कोई काम कितनी बार हो रहा है ना, ऐसा ही है, काम की क्या है, कार्टली यानी क्या, कभी कभार, कभी कभार ऐसा करता है, जो इरेगुलर रूटीन को दर्शा रहा है यहाँ पर। रेयरली, रेयरली भाई वो ऐसा करता है। रेयरली मतलब क्या है, मुश्किल से। हार्डली भी किसको, नेगेटिव को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। हार्डली किसको दर्शाता है, नेगेटिव को। रेयरली भी क्या है, मुश्किल से भी, है ना। ऑफन अक्सर करता है भाई। नेवर कभी नहीं करता। सेल्डम, इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला भी था, इसके लिए क्या है, वॉकिंग डॉग सेल्डम बाइट, इसको याद कर लें। सेल्डम यानी क्या, कभी, तो ना के बराबर, नेगेटिव, ठीक है। और क्या है, ऑलवेज हमेशा। ये क्या है, हमारे कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनका इंपॉर्टेंट रूल देखें, यहाँ का प्रयोग वर्ब टू बी के बाद परंतु मेन वर्ब के पहले किया जाए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है भाई, यहाँ पर अगर आपको वर्ब टू बी समझ में आ गई तो आप लोगों को सब, थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग समझ लोगे।
ओके, हम लोगों ने देखा था कि वर्ब को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, एक किसमें, मैन वर्ब में, और एक ऑक्सिलरी वर्ब में। ऐसा ही कुछ था, एक ऑक्सिलरी वर्ब में। मैन वर्ब के बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं करने वाले, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब थी जो वो कौन से कितने तरह की थी, दो तरह की थी। कौन कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी, ऐसा ही कुछ था, राइट, पीछे दिख रहा है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी तीन तरह की थी, कौन कौन सी थी भाई, वर्ब टू बी, दूसरी थी हमारी वर्ब टू हैव, और वर्ब टू डू, ऐसा ही कुछ था। अब आप देख लें, वर्ब टू बी में हमारे कितने थे, वर्ब टू बी में हमारे पास थी एजेएमआर और वॉज और वर्ब। वर्ब टू हैव में हमारे पास क्या थे, हैव, हैज और हैड। और वर्ब टू डू में हमारे पास क्या था, डू, डज और डिड। ये कुछ थे हमारे पास। यानी कि ये जो बात चल रही है वो किसके बारे में चल रही है, ये जो बात चल रही है वर्ब टू बी वाली, ये क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये सारे जो मतलब क्या है, एडवर्ब हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन बता रहे हैं हम लोग किसके बारे में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो पोजीशन होगी सेंटेंस में वो क्या है, वर्ब टू बी के बाद होगी और मेन वर्ब के पहले होगी। यानी कि किसी सेंटेंस में, जैसा मैंने बोल दिया ही इज गोइंग, तो आप समझ रहे हो ना, ही इज गोइंग यहां पर है, तो ये इज क्या है हमारा, इज हमारा वर्ब टू बी है, क्या है, वर्ब टू बी है इज, और गोइंग हमारी क्या है, मेन वर्ब है। यानी कि क्या इसकी पोजीशन क्या है, वर्ब टू बी के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी इज एम आर के बाद और मेन वर्ब के। अब बात समझ में आई, राइट। एग्जांपल्स देखें, क्या ये बात समझ में आई है तुम्हें, वर्ब टू बी वाली, हमने देखा था ना वर्ब के टाइम पर वर्ब टू बी को, समझा था कि नहीं समझा था। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहां पर इसको देखें, सी नेवर नेवर सॉरी सी लिसन्स नेवर टू द रेडियो। इन दोनों सेंटेंसों में से आप मुझे बताएंगे कौन, सी लिसन्स नेवर टू द रेडियो, सी नेवर लिसन्स टू द रेडियो। भाई क्या कह रहा है, एक तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर क्या है, नेवर हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्या है, अगर इन केस किसी सेंटेंस में वर्ब टू क्या है, वर्ब टू बी नहीं है, वर्ब टू बी नहीं है, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा भाई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब टू बी होती नहीं है, लेकिन मैन वर्ब तो होती है। तो क्या करें, वर्ब टू बी नहीं है तो हम लोग कहाँ लगा दें, मैन वर्ब के पहले, और मैन वर्ब क्या है, और इसके पहले हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, सी नेवर लिसन्स टू द रेडियो। समझ गए हो बात को, फर्स्ट सेंटेंस उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। सुमन इज राइट ऑलवेज, सुमन इज ऑलवेज राइट। दूसरा सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, ये राइट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, और दूसरा क्या है यहां पर, अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये हमारा वर्ब टू बी हो गया, और यहां पर देखें ऑलवेज हमारा कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसकी क्या हो जाएगा भाई, सुमन इज ऑलवेज राइट। अब यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया चूंकि, अब आप कहेंगे कि भाई मैन वर्ब तो है ही नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है हमारे पास, वर्ब टू बी तो है पहचानने के लिए, अब क्या करें, वर्ब टू बी के बारे में लगा दें, राइट। समझ गए हो, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, सारे लोगों को आ गई ऑलमोस्ट, वर्ब टू बी को समझते हो ना आप लोग। वर्ब टू बी का मतलब है कि जो इजएमआर और वॉजवर है ना, ये सब इसी के रूप हैं भाई। रूप मतलब क्या है, ये टाइम टाइम पर इसकी जैसा है ना अवतार लेते हैं ना, ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। अभी हम लोग इनके इसके बारे में डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, वैसे हम लोग कर चुके हैं इस बारे में। अगला देख लें तो हम लोग किस किस के पास पहुंच गए हैं, देखो आप तो समझने की कोशिश करना। वर्ब टू सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इनके बारे में हम लोगों ने क्या देखी, ये तीन तो क्या है हमारे एंड में चल रहे हैं, और दूसरा क्या है हमारे पास, वर्ब टू सॉरी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये दोनों हमारे कहाँ चल रहे हैं, मिड में चल रहे हैं। समझ रहे हो ये बात। अब हम लोग कहाँ देखें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कुछ और भी देखेंगे।
इसी में उन वर्डों पे देखें और इन वर्डों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे नेवर, ऑलवेज, रेयरली, जनरली, ऑफन, यूजुअली, वो वर्ब के पहले रखा जाता है। परंतु यदि वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों का प्रयोग हुआ है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, वो बात वही है भाई। कितना फालतू का इतना लंबा रूल बनाया है। सिंपल लॉजिक क्या है कि भाई सेंटेंस क्या कह रहा है, जो इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे ना, कि यदि सेंटेंस, मैंने आप लोगों को इजेमार वाला सेंटेंस भी बताया था, ये कह रहे हैं कि ही इज प्लेइंग, अगर यहां पर है ही इज प्लेइंग सेंटेंस है तो ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। समझ पा रहे हो ना? तो अगर सेंटेंस में दोनों का प्रयोग किया गया है तो ये दोनों के कहां लगता है, बीच में लगेगा। कौन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंट। तो ये बात हम लोग कर चुके हैं, वर्ब टू बी और मैन वर्ब अगर दोनों साथ में आ जाए तो बीच में लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें देख रहे हैं, ही कम्स नेवर लेट, समझ रहे हो, ही कम्स नेवर लेट। अच्छा मुझे फटाफट आप लोग बताएंगे, कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करेंगे पहले, जिससे बताओगे कि लेट जो है वो क्या है यहाँ, इज इट एडजेक्टिव और एडवर्ब? एडवर्ब और एडजेक्टिव, लेट जो है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? हम्म, पक्का श्योर हो? चलो ठीक है। अब यहां पर देख लें, नेवर क्या है हमारा, एडवर्ब है, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए हमारा, ही नेवर कम्स लेट। ठीक है ना, मैन वर्ब है तो उसके पहले आ रहा है। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप देखें इसमें, ही वॉज आस्किंग ऑलवेज फॉर मनी। अब आप देख लें इसमें, वॉज वर हमारे दोनों क्या क्या है, वॉज वर भाई, वॉज वर हमारे वर्ब टू बी हो गए, और इसमें आस्किंग भी है, यानी कि मैन वर्ब भी है। तो अब यहां पर देख रहे हो ना, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसको मैन वर्ब के बाद में लगाया हुआ है। और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था, दूसरे सेंटेंस में हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्ब टू बी आ रहा है भाई, वर्ब टू बी आ गया, ये मैन वर्ब आ गई। ठीक है, और मैन वर्ब के बाद में ये हमारा क्या रहा, एडवर्ब रहा। तो हम लोगों ने दिस वन, इस वजह से ये सेंटेंस गलत और ये वाला सेंटेंस। हाँ बोलो। बताओ, एडवर्ब कौन सा हुआ फिर, कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम, आर यू श्योर? पता करके आना इस चीज, ठीक है, कंफ्यूज। हाँ, एक्चुअली में मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो नेवर खुद क्या कर रहा है, टाइम को दर्शा रहा है, तो इस वजह से मैंने क्या मान लिया, सॉरी। हाँ, अगर नेवर नहीं होता तो फिर मैं सोचता कि चलो क्या कर लेते, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला। बाकी अपन क्या करेंगे, इसको देखना जरा। हाँ लेट का अपना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा, लेट का, हाँ, सुपरलेटिव। लास्ट ही होगा ना अकेला, लास्ट भी तो क्या होगा, एक्टिव ही होगा ना। इसको क्लियर कर लेंगे, अच्छा जो तुम बात कर रही हो इस सेंटेंस में यहाँ तो क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर वो एडजेक्टिव होना चाहिए, ही कम्स लेट, सॉरी, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब आ रही है। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव इसको जब मानते हैं, शायद कब, जब ये वर्ब टू बी होता, अगर ये ऐसा होता ना, ही इज लेट, तो अब ये क्या हो जाता, एडजेक्टिव होता, एडवर्ब ही होगा। पहचान ऐसे निकाल सकती है यहाँ पर। वैसे क्या है, जैसे एक सेंटेंस अपन लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है, ही इज राइट, ऐसा ही पढ़ा था ना कुछ ऐसा अभी थोड़ी देर पहले ही। तो ये यहाँ पर राइट जो था वो भी तो हम लोग क्या बोल रहे थे, एडजेक्टिव है, लेकिन ये इसके बाद में आ रहा है, और ये कौन सा केस है, ये प्रिडिकेटिव वाला हो गया ना, वो वाला कंडीशन हो गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लेट भी कौन सा होगा भाई, एडवर्ब ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा है याद दिला दिया है। तो इसको क्लियर देखो, एक मेरा मेरा मतलब मैं इस तरीके से लॉजिक निकालता हूँ, मैं किस तरीके से सोचता हूँ।
कि कोई भी सेंटेंस है ना अपना आपा नहीं खोए, अपन से बच के जाएगा कहाँ, है ना। अपना अपन को जितना आता है ना उसका पूरा का पूरा क्या लगा दें, कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो उसकी पोजीशन देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा उसका अंदाजा निकाल सकते हैं, फिर अपन को समझ में आता है कि एक्चुअली में वो एडजेक्टिव है या ठीक है कि नहीं है। बाकी मैं ये रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुमने एडवर्ब ऑफ टाइम में लेट वर्ड पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है, फिर कंफर्म है, ठीक है। यहाँ तक मेरे दिमाग से ही क्लिप हो रही है। चलो देखो फटाफट, ये बात क्लियर हो गई ना वैसे, ठीक है ना। यहाँ पर ये एडवर्ब ही भाई ये कैसे ये इन दोनों को समझ में आ गया, आप लोगों को भी बता देता हूँ ये क्या बोल रही है। ये बात चल रही है कि ये कम्स है, तो कम्स है तो ये यहाँ पर लेट जो आ रहा है कि यहाँ पर कोई वर्ब टू बी तो है नहीं, अपन बोले कि वो लेट है एडजेक्टिव को दर्शाए, एक्चुअली में ये वर्ब आ रही है तो ये वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, समझ रहे हो। ही लेट अगर इसका इससे कोई नाता नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि अगर बिना वर्ब टू बी आप क्या नहीं कर सकते, तो एडजेक्टिव नहीं, समझ रहे हो ये बात है। जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, अगर ऐसा होता ही वॉज लेट, तो अब ये क्या है, ये वर्ब टू बी हो गई, वर्ब टू बी के बाद में जो यूज होगा वो अक्सर क्या होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखो, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब को हम लोग पहले रखा, ये बात क्या कहना चल रहे हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब पहले रखा जाता है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात से मतलब है कि भाई साहब ये तो कुछ वैसा ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने क्या बोल दिया, एडजेक्टिव कह रहे हैं, एडजेक्टिव फिर इसमें बोल दिया एडवर्ब, फिर दोबारा से एडवर्ब आ गया, तो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब, अब एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा, तो बिल्कुल कर सकता है भाई। लोगों ने बोला था, हम लोगों ने कल डेफिनेशन पे अपन लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन द वर्ड विच कैन मॉडिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एडवर्ब। और एडवर्ब क्या है, एक ऐसा मतलब ऐसा वर्ड है तो खुद एडवर्ब को भी क्या कर देता है, मॉडिफाई। मॉडिफाई करने का मतलब आप एक चीज से दिमाग में कर लें, कुछ लोगों को अगर इस वर्ड से थोड़ी बहुत तकलीफ है, मॉडिफाई करने को नहीं, कितने लोग हैं आप में से जो मॉडिफाई वर्ड को सही से समझ, हाथ खड़ा करें भाई। बाकी लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई लोग बोलते नहीं हो, तुम लोग क्या बात कर रहे हैं। एक ऐसा है तुम्हारा, मैं सब नाम नहीं बोलूंगा ना, मैंने कहा तुझे पता है ना मॉडिफाई का मतलब, तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, तो तेरी वजह से मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूँ। है कि नहीं। मॉडिफाई वर्ड का मतलब क्या होता है इसको समझ लो, लड़कों तुम लोग तो बहुत जल्दी समझोगे, ज्यादा जल्दी समझ, तो कैसे, बुलेट लड़कियां ज्यादा चला रही हैं कि लड़के चला रहे हैं, हाँ नहीं है बुलेट। तुमने कुछ लड़के देखे होंगे जो भाई क्या करते हैं, बाइक को मॉडिफाई करवा लेते, मॉडिफाई मतलब क्या है पता चला, स्प्लेंडर गाड़ी है ना उसी को मॉडिफाई करवा ली, मतलब उसकी चीजें उसमें बदलवा दी हैं, क्या बदलवा दिया है, पीछे की लाइट बदलवा दी है, साइलेंसर बदल दिया, उसका सीटिंग बदलवा दिया है, क्या करवा दिया उसको, समझ रहे हो ना। ये तो सुना है ना, मैंने बाइक मॉडिफाई करवा ली है, मैंने कार मॉडिफाई करवा ली है, अब ये मॉडिफाई क्या है बताओ आप लोग अपने नजरिए से बताओ, कुछ माइंड में बैठ रहा है कि नहीं। हाँ, मॉडिफाई का मतलब है उसको अच्छा बना देना, मॉडल बना देना भाई, ठीक है कि नहीं है। मॉडल जो वर्ड समझते हो ना, मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब क्या होता है, जी नहीं भाई। अब तो फिर इसको डेप्थ में चलते हैं थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। मॉडल क्या होता है, मॉडल का मतलब होता है किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेटिव, समझ पा रहे हो बात को। तो देखा हो कुछ लड़के लड़कियां मॉडल्स बन जाते हैं, है ना, फिर वो क्या है ब्रांड बन जाते हैं, किसी कंपनी के कपड़ों को या उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, राइट रॉन्ग समझ पा रहे हो ना, तो वो क्या हो जाते हैं, मॉडल बन जाते हैं, मतलब वो एक नामी चेहरा बन जाते हैं, ऐसा ही कुछ हो जाता है ना। वैसे ही क्या है भाई, मॉडिफाई होने के बाद में उसका क्या मतलब है, जैसा था उसको और क्या किया गया है, उसको और अपडेट किया गया है, उसको और अच्छा किया गया है, उसको बनाया गया है, समझ रहे हो बात को, उस पर काम किया गया है, यही क्या है हमारा मॉडिफाई। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऐसा वर्ड है
ये एडवर्ब करता क्या एडजेक्टिव, यहां पर देखो जैसे ये बोला हम लोगों ने कि सी मीन्स ही रन्स फास्टली। अब यहां पर क्या किया इसने, ये रन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। कैसा, ये भागता तो है भाई, कैसा भागता है, तेज भागता है, ठीक है। दूसरा क्या कर दिया, जैसे आप लोग बोलते हैं ही इज वेरी गुड। अब यहां पर तुम देखो ये गुड जो है ना ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। वो कैसा है, अच्छा तो है लेकिन कैसा है, समझ रहे हो ना। वहीं उधर पता चल रहा है कि सी इज टू बैड, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एडवर्ब जो है वो मॉडिफाइंग वर्ड। और नॉट ओनली फॉर क्या है, नॉट ओनली फॉर एडजेक्टिव्स और वर्ब। लोगों को क्या लगता है एडवर्ब का जैसे ही नाम लेते हैं ना तो वो वर्ब को अकेला समझते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये स्वयं क्या कर सकता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। और कभी तो कभी क्या होता है पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पिछला मुझे याद है कि प्रोबेबली जया इज राइट। अब जया इज राइट लेकिन उसके आगे लगा हुआ है पूरे सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है ना, समझ पा रहे हो। तो क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड जो क्या है, मॉडिफाइंग वर्ड, समझ पा रहे हो। अब वो वहां पर किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन को क्वालिफाई करना। क्वालिफाई मतलब वर्ड वर्ड जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इस वर्ड को मॉडिफाई करने से मतलब जो ऐसा तो है ना, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो वो एडवर्ब किसको बता रहा है, किसको उसने अच्छा बनाया, एडजेक्टिव को बना रहा है कि एडवर्ब को बना रहा है कि वर्ब को बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि उसको क्वालिफाई कर रहा है। समझ गए ना बात की, क्या ये बात ठीक है। तो यहीं पर बात क्या चल रही है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब उनके, अगर वो उनको मॉडिफाई कर रहा है तो उनको पहले रखा जाता है। एक एग्जांपल तो हमारे पास रटा हुआ है कि ही इज वेरी गुड। तो यहाँ पर देख लें आप, गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव है और वेरी क्या है हमारा एडवर्ब है, तो वो किसके पहले रखा जा रहा है, समझ रहे हो ना बात को। ये रूल तो यही क्लियर हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर फर्स्ट देखें, दे डिड नॉट वेरी इट वेल। अब मुझे बताएं यहाँ पर वेल हमारा क्या है, वेल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो क्या होना चाहिए, दे डिड नॉट, दे डिड इट वेरी वेल, यही होना चाहिए ना। देखो मैंने नीचे तक नहीं देखा, कितना कॉन्सेंट्रेट हूं, भी नहीं देख रहा हूं और मैं उसको वही ट्रांसलेट कर रहा हूं, समझ रहे हो ना बात को। एक्चुअली में ऐसा नहीं करना है, पता चला देखे बाद में डिड लगा रहे थे। ये डिड ही इसमें क्या है, मैन वर्ब है, डिड ही क्या है, मैन वर्ब है। और दे डिड इट ये हो गया ऑब्जेक्ट, कैसा किया उसने, किया कैसा, अच्छा किया, बहुत अच्छा, वेरी वेल। तो यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई किया इसने, अच्छा एक और चीज, दे डिड इट वेल, तो ये वेल भी क्या होना चाहिए, यहाँ एडवर्ब भी होना चाहिए, नॉट ओनली मींस ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या होगा, एडवर्ब भी होगा। तो भी यहाँ पर समझे भाई। हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो। एन वर्ब है, हाँ, दे डिड इट वेल, उन्होंने वो किया, क्या किया, अच्छा किया उसने। तो वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वेल क्या होगा हमारा, एडवर्ब होगा। और वेल एडवर्ब हुआ तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एडवर्ब को ही क्वालिफाई। एक एग्जांपल मिल गया हमें जो एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई, समझ रहे हो ना। डन। दूसरा देखो, इट इज अ लॉन्ग बुक रेदर, इट इज अ लॉन्ग बुक रेदर। अब यहां पर देख लें, इट इज रेदर अ लॉन्ग बुक, कितने लोगों को, अ लॉन्ग बुक, ये क्या हो गई हमारी, ये बुक हो गई हमारा नाउन, और लॉन्ग क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव ऑफ साइज, बताओ फटाफट, भूल जाते हो, श्योर। अच्छा राउंड, साइज और क्या हुआ, पकड़ लिया। इट इज रेदर अ लॉन्ग बुक, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अब ये रेदर जो है हमारा वो क्या है, एडवर्ब। अच्छा ये मुझे कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये सेंटेंस किस किस को समझ में आ गया, बताएगा कोई नहीं, सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या है, अगर नहीं बताया तो काम दूंगा। आप लोग क्या है भाई, कुछ भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने के बाद में कुछ पता नहीं है ना। मैं तो अच्छा करने की कोशिश करूँ, मैं भी क्यों करूँ भाई, मुझे भी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल ऑल्सो वर्क ऑन। हाँ, आप लोगों के लिए काम है बहुत छोटा सा,
ये उन लोगों के लिए है, मुझे मालूम है कुछ लोग बहुत जल्दी निकाल लेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर विचार ही नहीं करेंगे। यहाँ से जाने के बाद तो थोड़ा क्या है, विचार करें भाई इस सेंटेंस का हिंदी मतलब आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस भी किस सेंस में यूज किया गया है, क्या है इसका मतलब, ये आप लोगों को क्या है कॉमेंट के आंसर करो। अगला देखिए, आई ड्राइव फास्टर रेदर देन आई ऑट टू। यहाँ पर ऑट टू किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। ऑट टू, हाथ खड़े करें। ऑट टू किस चीज के लिए यूज किया जाता है, बोलना नहीं है भाई, तो आप लोगों को शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। कुछ हैं, कुछ ऐसे भी नाम है भाई जो क्या कर रहे हैं, अगर ये आप लोगों को नहीं मालूम ना, इसीलिए आप समझ लें आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं भाई। आप लोग बैंक पढ़ने के लिए कंडीशन में हो ही नहीं। कुछ गिने चुने सब नाम मेरे पास, अगर तुम समझ रहे हो ना, ये वीडियो कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा ना तो समझ जाएगा कि ऑडियंस बहुत कमजोर, समझ रहे हो ना। आंसर करोगे आप सब लोग कमेंट, जिस किसी का भी नहीं आया, कल मैंने हाथ खड़ा किया और नहीं पूछा, तब पूछा और नहीं बता, समझ लेना, खैर नहीं तो मैं पूरे टाइम खड़ा कर रखूंगा, नहीं बताऊंगा मैं। सोचो कितनी ज्यादा घटिया बात। आई ड्राइव फास्टर, केवल इतना बता देता हूं, आई ड्राइव फास्टर। अब यहां पर मुझे बताएं, आई ड्राइव फास्टर ये क्या है भाई, ये फास्टर है जो एडजेक्टिव है, समझ पा रहे हो ना बात को। तो आई ड्राइव फास्टर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ड्राइव के बाद में एडजेक्टिव नहीं आएगा, वो क्या आएगा, तो क्वालिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए, एडवर्ब। आई ड्राइव रेदर फास्टर, अब देन लगाए तो यहां पर आप लगा सकते हैं इसको, और दूसरा क्या है, आई ऑट टू, ऑट टू का नहीं, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना। अगला देख लो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू ऑल। एडवर्ब के रूप में इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में ही किया जाता है। वंस अगेन सेम रूल है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्या है कि एडवर्ब के रूप में इनफ जो है वो प्रयोग, उसका प्रयोग जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में किया, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब। एग्जांपल, इट इज कोल्ड इनफ टुडे, यहां पर समझ रहे हो, इट इज कोल्ड इनफ, इट इज इनफ कोल्ड टुडे, जी नहीं, ऐसा होगा क्या, कौन सा सही होगा, which one is correct, first or second, it is cold enough today या it is enough cold today, हुँ? भाई ऊपर देखने के बाद में अगर नहीं बोल पाओगे फिर कैसे चलेगा। क्या लिखा है, एडवर्ब के रूप में इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में ही किया जाता है। अब कोल्ड हमारा क्या है, कोल्ड क्या है, ये इज लगा है, वर्ब टू बी है, और वर्ब टू बी के बाद में अगर कुछ आता है तो वो 99% क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव ही होगा, समझ रहे हो ना बात को। और तो एडजेक्टिव के बाद आएगा अभी, अब ये यहां पर बताओ टुडे है, अब यहां पर सेंटेंस में ऐसे तो नहीं करेंगे ना, इट इज कोल्ड टुडे इनफ, ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा ये टुडे कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो अगला देखें, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज सॉरी, दिस वन इज इनकरेक्ट, ऊपर वाला क्या है, करेक्ट। इट इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व इट, भाई ये तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे, तो सिमिलर एडजेक्टिव नाम का हम लोगों ने देखा था ना, और उसमें बार बार पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, इट इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व इट, ठीक है। अगला देखें, दिस प्लेस इज इनफ गुड, यहाँ पर क्या है, ये इसमें फर्स्ट वाला क्या था हमारा, गलत था, सेकंड वाला करेक्ट था, दिस प्लेस इज इनफ गुड ये हमारा क्या है, गलत है, और दिस वन इज ठीक है। बढ़े आगे, और इस तरह के क्वेश्चन एडवर्ब से मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, ये आप सोचते रहें कि क्या होगा, ये हमारा टेस्ट में हम लोगों को आगे चल के मिलने वाले हैं। ओनली का प्रयोग, ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसे यह मॉडिफाई यानी करता है, स्ट्रेस डालता है। ओनली के बारे में मैं तुम्हें एक खास बात बताऊं, आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूं, ओनली एक ऐसा वर्ड है जो है क्या, एडवर्ब, एक्चुअली में ओनली क्या है, एडवर्ब है। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुम्हें, ओनली क्या है हमारा, ओनली क्या है हमारा, देखो यहां पर ओनली हमारा क्या है,
एडवर्ब है। अब मैं एक सेंटेंस आप लोगों को बताता हूं। मैंने कहा ओनली जया कैन डू दिस, ओनली जया कैन डू दिस। अब मुझे ये बताओ ओनली जया कैन डू दिस इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओ कि ये जो जया है ये किसको क्वालिफाई करे, कैन डू दिस, अगर ये किसके लिए बनाया गया एक्चुअली? जया इज कहां, जया यहां पर क्या है? नाउन है। तो मुझे वापस से फिर से बताना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो सारे वर्ड को मॉडिफाई कर सकता है वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। और यहां पर मैं लगा रहा हूं, और ये सेंटेंस सही है गलत है? सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट? भाई ये तो तय है कि ये सेंटेंस हमारा सही है। अब यहां पर तो फिर हाउ कम इज इट पॉसिबल कि भाई किसी नाउन के पहले एडवर्ब आ रहा है? आप लोगों कितने लोग हैं इसको हजम कर पा रहे हैं? हाथ खड़ा करें। I want to listen the name of those people they want to digest this. It means it is correct completely. समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें वो एग्जांपल देना चाहता हूं। मैंने तुम्हें बोला था कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे मिलेंगे हमें जहां पर क्या होगा, जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस मिलेंगे हमें, और वहां पर ये ओनली जो है ना, यहाँ पर जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ओनली एक ऐसा एडवर्ब है जो क्या है, नाउन और प्रोनाउन को भी क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवर्ब है ना वो कुछ कुछ मतलब ये क्या है, एडवर्ब का जो राज है ना वो वर्ब, तो इस तरीके से समझ सकते हो आप। हमारे पास क्या था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो जो एडवर्ब हमारा है ना, इसकी खास बात क्या है, और खुद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहां पर लिखेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी। अब एडवर्ब जो हमारा है ये क्या कर सकता है, इसका जो बिजनेस है ना वो कंजंक्शन में, प्रीपोजिशन में, खुद एडवर्ब की जगह पर और एडजेक्टिव की जगह पर, इसका इसका बिजनेस इन 3 4 5 जगह पर खूब अच्छे से फैल रहा है। तो कभी भी ये क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन जो क्या है, नाउन और प्रोनाउन है ना, इनका जैसे मान लो ये वाला पूरा इलाका है, तो इसके इतने से इलाके में तो क्या चलता है, एडवर्ब का राज। तब उसका बिजनेस थोड़ा थोड़ा, समझ पा रहे हैं ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो कुछ केसेस वहां पर ऐसे हैं। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग एट लास्ट, है ना? डोंट डू दैट। मुझे क्या होता है, आई कैन नॉट, मुझे समझ में नहीं आता ऐसे में करना क्या चाहिए। डोंट डू प्लीज। समझ रहे हो ना बात को? क्या ये बात ठीक है? यानी कि ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन को, अगर तुम्हें कुछ मिल रहा हो ना, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि नाउन और प्रोनाउन वाले केस में तो जिस पर ये स्ट्रेस डालता है, एग्जांपल देखें, आई कुड रन ओनली 1 माइल। अब यहाँ पर जो ओनली है क्या बोला गया है, कि ओनली जो शब्द है वो उसके पहले जिसके ये मॉडिफाई करता है उसी पहले क्या करते हैं, इस पर ये स्ट्रेस डालता है। तो यहाँ पर आई कैन रन ओनली 1 माइल, मैं क्या कितना चल सकता हूँ, ओनली कितना चल सकता हूँ, 1 माइल। तो ये यहाँ पर क्या है, और क्या कर सकता हूँ, मतलब भाग सकता हूँ कितने किलोमीटर, मतलब 1 माइल, 1 मील तक भाग सकता हूँ। तो ये ओनली यहाँ पर मुझे बताओ कौन बताएगा ये किसको क्या ये रन को कर रहा है कि 1 माइल को कर रहा है? समझ रहे हो ना? कैसे समझ जाना, मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ। ओनली जिसको भी मॉडिफाई करेगा वो उसके पहले प्रयोग, कुछ आया बात समझ? जिसको भी ये मॉडिफाई करेगा उसके पहले प्रयोग किया जाएगा। तो ये 1 माइल को क्या कर रहा है, इसका मतलब ये फोकस स्ट्रेस कहां पर डाल सकता है, मैं भाई भाग तो सकता हूं मैं, लेकिन कितना भाग सकता हूं, 1 ही मील तक भाग सकता हूं। तो ये 1 मील पर फोकस क्या है, स्ट्रेस डाल रहा है, समझ रहे हो, एम्फेसाइज कर रहा है। ओनली राम इज एबल टू डू दिस वर्क। अब समझ रहे हो आप? दूसरा केस थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात की है, राम को कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ओनली राम कैन डू। समझ रहे हो ना बात को? और इज एबल का मतलब भी क्या होता है, इज एबल कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैन, राइट? पढ़ा था क्या हम लोगों ने ऐसा मॉडल्स के टाइम पर? कि आंखें पलके नहीं झपक रही सर, मुझे तो समझ में नहीं। ठीक है ना, डन, बढ़े आगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते चलना, आगे देखें। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स, कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स को देखें। टू, पहले टू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके कुछ बेसिक नेचरों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? एडवर्ब तो पढ़ रहे हैं। एडवर्ब में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। हम लोग ये सारे के सारे रूल्स कहाँ मिल रहे हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी।
अब इससे क्या पता चलता है कि आपको मोस्टली रूल कहाँ मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में, क्योंकि सबसे ज्यादा रूल्स कहाँ पर हैं भाई, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। इनफ वाले कितने रूल मिल गए हमें, ओनली वाला मिल गया, नाउन वाला भी मिल गया, बहुत ज्यादा मिल गए। इसके अलावा हम लोगों को एडवर्ब ऑफ मतलब क्वांटिटी के अलावा अगर देखा जाए तो हम लोगों को केवल एक जगह ही तो एडवर्ब को क्या है, यही तो याद रखना है हमें, एमपीटी। एमपीटी भी तो याद रखना है हमें, मालूम है कि नहीं कितने लोगों को भाई, एमपी और टी, इसको याद रखना है। हमारा दिमाग जो है वो कैसा है, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, लड़के बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, ये एमपीटी क्या है भाई, इसको छोड़कर बोलो आगे, हाँ बोलो। मैनर प्लेस टाइम, ये तो ठीक है, लेकिन किसका मैनर, किसका प्लेस, किसका टाइम। हाँ ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब है ये, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। और ये आपको वर्ड, मुझे नहीं लगता कि एडवर्ब में जो वर्ड है ना वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट है कि उनको ये आइडेंटिफाई करने में हम लोगों को मुश्किल होगी कि भाई ये एडवर्ब ऑफ टाइम है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि ऑलवेज वर्ड आया तो कौन सा है भाई, मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बिफोर आया तो समझ जाएंगे भाई एडवर्ब ऑफ टाइम है, समझ रहे हो ना। हियर देयर आया तो हम लोगों को समझ में आता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये पहचानने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में देख लेना, दूसरा क्या है क्वांटिटी। अब टू के बारे में देखें भाई, ये टू अकेला टू तो क्या चलता है, वर्ब ऑफ मूवमेंट को दर्शाता है टू अकेला, तो अकेला टू, मैंने कुछ ऐसे भी मतलब वहां से लोग देखे हैं टू के बारे में, मैं तो बता रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना सेम टू यू, सेम टू यू। अब मुझे ये बताओ इसमें सेम टू यू में कौन सा वाला टू यूज होता है, आर यू श्योर अबाउट दिस, हाँ पक्का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो क्या करते हैं, सेम टू यू भेज रहे होते हैं ना तो इसमें ये वाला लगा और तो और ऐसे भी हैं कुछ जो इस तरीके से कर रहे हैं, हैप्पी, हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू समझ गए हो ना, अभी ठीक है क्या। तो हमें टू का मतलब देखना है, टू का अगर मैं तुम्हें सही मायने में इसको पूरी तरीके से समझना, टू का मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा, क्या होता है, वो तो वेरी का भी होता है, लेकिन वेरी और टू में ऐसा क्या हो गया कि भाई एक ही उसके थे, मतलब एक ही जड़ के, सॉरी एक ही बेल के फल थे, या एक ही पेड़ के फल थे भाई, समझ रहे हो ना, एक ही माँ के दो बेटे, दो तो नहीं पता नहीं कितने थे, कौन कौन रावण की याद आ रहा है मुझे, रावण और विभीषण को देख रहा हूँ, तो बताओ रावण के कितने भाई थे, सारी चीजें मालूम है सर, लेकिन ये नहीं मालूम कि रावण और विभीषण ये सब लोग कितने। और मुझे एक चीज मालूम है कि मैं रामायण में दो कैरेक्टर से बहुत ही प्रभावित हूँ, राम भगवान थे, अच्छी बात है, वो तो ये कर ही सकते थे, इट वॉज वेरी इजी फॉर देम, वट एवर ही हैज डन, एक्चुअली इट वॉज वेरी इजी, क्वाइट इजी फॉर हिम। बट एक्चुअली दो कैरेक्टर हैं जिनसे मैं बहुत ही क्या हूँ, एक तो मेघनाथ और दूसरा कुंभकर्ण है। हाँ दो कैरेक्टर का मैं फैन हूँ भाई, अगर तुम रामायण कभी गौर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा भाई। रीजन तुम देखो, एक टाइम जब आया कि सीता जी के टाइम पर बात आई कुछ, वो अग्नि परीक्षा के बारे में बात चल रही थी, तो है ना, जब अग्नि परीक्षा की बात बोली उन्होंने, राम भगवान ने, तो लक्ष्मण जी ने उनका विरोध कर दिया था, पता है उनके खिलाफ, जब मैं तुम्हारे खिलाफ मतलब क्या कर दूंगा, युद्ध कर, समझ रहे हो ना। लेकिन ये देखो तुम, ये मेघनाथ और कुंभकर्ण को देखो, उनको पता है कि वो किससे लड़ रहे हैं, दोनों को पता था ये, और फिर भी मतलब जब आपको पता है कि आप मरने ही वाले हैं, तो आपको पता है, लेकिन फिर भी वो अपने बाप और भाई के खिलाफ नहीं गया, समझ रहे हो ना किसी भी विकट परिस्थिति में फैमिली के खिलाफ नहीं गया। मतलब जो कुंभकर्ण की बात थी ना, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी थी, उसने किसको बोला, विभीषण को बोला, क्या कि जब, अगर जब रावण मर जाएगा और जब वो क्या कहते हैं युद्ध के मैदान में वो उसका सब पड़ा होगा, और भी तो भाई होना चाहिए ना, तो उसके साथ में मरे पड़े हों समझ रहे हो कि नहीं बात को। एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि चलो कम से कम मरने के लिए भी साथ में खड़ा है ना। भाई लड़ तो सकते हैं, जीत नहीं सकते, लेकिन कम से कम पिट तो सकते हैं साथ में, है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं बात को। और जो ऐसा दोस्त तुम्हें मिल जाए ना कि जो पिटने के लिए साथ में तैयार हो, समझ लेना ये वेरी क्या है, ये बहुत ही क्लोज है क्या है, टू और वेरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग।
टू और वेरी क्या है भाई, ये एक ही भाई भाई हैं, दोनों का मतलब क्या है, ज्यादा, ठीक है ना, क्या है, ज्यादा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक भाई क्या निकल गया, रावण निकल गया, और एक क्या निकल गया, विभीषण निकल गया। समझ रहे हो ना, वेरी है उसका मतलब भी ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। लेकिन टू ने क्या कर लिया, टू का मतलब होता है क्या भाई, मोर देन, मोर देन, ठीक है ना, मोर देन रिक्वायर्ड। अब मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब तुम इस तरीके समझ लो, एक सेंटेंस अपन लोग लिखते हैं यहाँ, ही इज टू, टू गुड। दूसरा लिख देते हैं भाई, देखो ब्यूटीफुल वाला लिख देता हूं। दूसरा लिख दिया, ही इज टू इंटेलिजेंट लोग। अब इन दोनों का मतलब देखो, तुम मुझे मतलब बताओ कि हाउ कम इज इट पॉसिबल कि टू का मतलब क्या होता है भाई, जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। क्या कभी ऐसा संभव है कोई लड़की जरूरत से ज्यादा सुंदर हो सकती है? इससे रिलेटेड मैं तो बता देता हूँ, और टू का प्रयोग नेगेटिव क्यों किया जाता है, इसके लिए एक और मजेदार है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, है ना। देयर वाज अ गर्ल, वो क्या एक तालाब में गई, और वहां पर वो नहाने के लिए गई थी, तो उसने डुबकी लगाई ना, तो पहले वो कुरूप थी, फिर वो सुंदर हो गई। उसने कहा यार ये तो अच्छा है, ठीक है कि नहीं है। फिर उसने एक और डुबकी लगाई, वो है ना सोने चांदी से एकदम लद गई, समझ गए वो बात, पूरे गहने वहने बैठ। उसने कहा और भी अच्छा है, अब की एक बार और लगाऊं, ठीक है कि नहीं है। तो एक बार और लगाई उसने, फिर क्या हो, अब वो बिल्कुल परी बन गई एकदम, उसके पंख वंख भी उगाए। उसने कहा अब पता नहीं क्या है अगला, तो एक बार और लगा लिया। अब वो क्या करने की कोशिश, जरूरत से ज्यादा हो गया था कि नहीं हो गया, और जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो वो अच्छी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जरूरत से ज्यादा पैसा भी हो ना, वो भी आदमी का दिमाग खराब कर देता है। समझ रहे हो ना, हम देखो ना, अंबानी वगैरह कितने पैसे वाले लोग नहीं है क्या, फिर भी इनको आम जनता पे कोई तरस नहीं आता, आता है क्या, मतलब। और ये पता तुम्हें, ये कुछ वैसी बात है कि चार को मारकर दो का भला कर दिया, और फिर दुनिया को बताया देखो हम भला भी कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को, कुछ मैं जो बोलना चाहूँ, चैरिटी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आम जनता को लूट लूट के खा रहे हैं। नहीं नहीं है ना, ये वो ड्रग्स दे रहे हैं, जैसे कि जियो के नाम पर इन्होंने अपन लोगों को क्या है, बैलेंस के नाम पे इन्होंने एक ड्रग टाइप का नहीं दिया, पहले क्या कर दिया भाई, 100 रुपीज में अनलिमिटेड, हम लोगों को आदत पड़ गई, हम लोग आदी हो चुके भाई, जब से तो हम लोग मोबाइल चलाना सीखे सही से, नहीं सीखे क्या, नहीं आया समझ में, ये रील्स रील्स बनना जब से तो चालू है, अगर पहले लिमिटेड बैलेंसेस हो, लिमिटेड हो जाए तो पहले 360 में भी नहीं देखते थे लोग, समझ रहे हो ना, 144 में देखते थे, समझ रहे हो ना, और जब से ये आ गया ना, फिर 180 में चला चला कर, अब उनको है ना, कुछ तो ऐसे महाशय हैं मेरे, कुछ जान पहचान वाले, उनका एक बार 2 GB डेटा खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से एक 25 का रिचार्ज कर लेते, ठीक है कि नहीं। तो क्या है, टू का मतलब है कि मोर देन रिक्वायर्ड। अब कोई इंसान इंटेलिजेंट है, कोई लड़का है, तो टू लगाया वहां पर, तो बहुत जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, ये तो क्या है, बात नेगेटिव हो गई ना। तो इसलिए जो टू है ना, वो ज्यादा तो है, मतलब अच्छा था पहले टू, लेकिन इसने जरूरत से ज्यादा कर दिया, इस वजह से ये मोर देन रिक्वायर्ड कर दिया, तो ये किस में चला गया, ये नेगेटिव सेंस। इसलिए टू हमेशा कहां प्रयोग किया जाता है। लेकिन अच्छा ये क्या दर्शाता है, मैंने कहा तुम खुद ही बताओ, मैंने दो क्वालिटी के बारे में लिखा, मैंने कहा सी इज टू ब्यूटीफुल और ही इज टू इंटेलिजेंट। अब ये दो वर्ड मैंने लिखे, ये दोनों में ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल ये क्या है, क्वालिटी है। और जो क्वालिटी का मतलब मॉडिफाई कर रहा है वो कौन सा होगा, क्वांटिटी होगा। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, इसका मतलब ये क्या है, मोर देन क्वांटिटी के बारे में बात चल रही है हमारी, ठीक है ना। तो हमारे पास दो है, समझ पा रहे हो टू के बारे में, क्या इतनी बात ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वांटिटी जो था, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी था, वो हमेशा कहां प्रयोग किया जा रहा था, जिसकी वो विशेषता बता रहा है उसके पहले, समझ गए ना ये बात। तो टू की पोजीशन भी हमें मालूम है, लेकिन अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, टू का यूज पूरी तरीके से देखते हैं, फटाफट देखो कि टू का अर्थ क्या होता है, उतना जितना नहीं होना चाहिए, अथवा जरूरत से ज्यादा। यह एडवर्ब
दोष का या बोध कराता है, ना कि गुण का। यहाँ पर दोष का गुण कराने से मतलब है नेगेटिव बताता है भाई, ठीक है ना। और अर्थात इसका प्रयोग बुरे गुणों को बताने के लिए एडजेक्टिव्स के पहले करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अच्छे गुणों को बताने के लिए हम लोग वेरी का प्रयोग। क्या ये बात ठीक है ना। तो वेरी अभी भी क्या था भाई, विभीषण था, और टू बेचारा क्या है, रावण। बलशाली था, लेकिन क्या है, जरूरत से ज्यादा अहंकार था उसका। रंगेश इज टू हैप्पी टू सी यू अगेन। यहाँ पर देख लें, अगर इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है, रंगेश इज टू हैप्पी टू सी यू अगेन, इसका मतलब है रंगेश तुमसे जलता है। समझ रहे हो ना बात को, वो हैप्पी नहीं है, वो दिखावटी वाला हैप्पी है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि है ना तुम्हारी, तब अभी मेरा एक दोस्त है, शर्मा है वो, उसका एक क्लोज फ्रेंड है, फॉर्म डाला तो ये अभी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डालते हैं ना, तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने खुद ने फॉर्म डाल दिया ईडब्ल्यूएस से, और उससे नहीं बताया, उसके पास था भी। अब उसका सिलेक्शन, वो बोल रहा है वो अच्छा पढ़ने लिखने, अगर उसने डाला होता तो पक्का उसका हो जाता, तो उसने नहीं बताया। मतलब दोस्ती दोस्ती के साथ में क्या कर रहा है भाई। तो उसने मुझे बताया कि यार मुझे फर्स्ट टाइम बिलीव नहीं हो रहा, मेरा बिल्कुल एकदम क्लोज फ्रेंड है ये काम कर। भाई ये बिल्कुल सही है कि आपकी दोस्त की मतलब नौकरी लगने पर आपको खुशी होती है, लेकिन दुख उससे ज्यादा होता है जो किसी से कहा नहीं जा सकता। हाँ, अंडरस्टैंड। चलो, तो रंगेश इज वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। यहाँ पर इस पर जो रंगेश है ना, यहाँ पर ये कौन है, ये फ्रेंड है, और यहाँ पर ये कौन हो गया, ये भाई हो गया। यहाँ पर ये कौन है, भाई को खुशी होती है, भाई को क्या है, भाई और बहन को खुशी होती है, चलो पैसा आएगा, उनको इस चीज की खुशी नहीं है तुम्हारी जॉब लग गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है रंगेश भाई, तो ये दिस वन इज करेक्ट, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पॉजिटिव को दर्शा रहा है। अगला देखें, इस प्रकार कुछ सही और गलत वाक्यों को देखें भाई। द सन इज टू हॉट टुडे, टू हॉट टुडे, ये ठीक है क्या, सीधा देख लें, पॉजिटिव के साथ में वेरी और नेगेटिव के साथ में टू, डायरेक्टली अगर देखें तो बताओ फटाफट, विच वन इज करेक्ट, इज दिस टू हॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टू हॉट और वेरी हॉट। चलो, यू आर टू पुअर इन हिंदी, ये तो सही सेंटेंस निकला, और दिस वन इज फॉर मी एक्चुअली। द वाटर ऑफ द गंगास मीन्स इज टू प्योर। भाई अभी मैं एक कहीं मैंने एक बहुत ही अच्छा पढ़ा था किसी कि मतलब अनजाने में जो पाप किए हैं उनको तो गंगा धो सकती है, लेकिन जो जानबूझकर किए गए पाप है उनको तो गंगा भी नहीं धोती, वो तो यमराज के लठ से ही धुलते हैं। जानबूझकर करने वाले, जानबूझकर जल रहे हैं ना वो वाला, तो यहाँ पर देख लें भाई, द वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर, प्योर की बात तो चल रही है, लेकिन गंगा के पानी को ही आप क्या कर रहे हैं, तो ये तो क्या है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सारिका इज टू, इसका मतलब है ये जो भी व्यक्ति है ना ये बोल रहा है सारिका इज टू ब्यूटीफुल, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा भाई, ये क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है। कोई ऐसा नहीं होता है ना, लड़का काला है, उसको बोल रहे हैं तुम बहुत गोरे हो, है कि नहीं, पर क्या, या फिर वो बोल रहे हैं तुम तो भाई एकदम बहुत ही गोरे लगे हुए। ठीक है कि नहीं है, समझ गया ना। बढ़े आगे, टाइम इज अप। लास्ट देख लें, टू का प्रयोग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में भी किया जाता है जो कार्य का नहीं होने का बोध कराता है। इन्फिनेटिव मतलब समझते हो ना, इन्फिनेटिव मतलब क्या, भाई हम लोग इन्फिनेटिव मतलब क्या, टू प्लस वर्ब को क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या कुछ, हाँ। अगर मैं इस तरीके का सेंटेंस बनाऊं कि लाइक्स टू प्ले, यहां पर ये क्या है, टू प्लस वर्ब इज यूजिंग एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, टू के बाद में अक्सर क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टू का प्रयोग इन्फिनेटिव किया जाता है जो कार्य के नहीं होने का बोध कराता है। एग्जांपल्स देखो, यू आर टू पुअर, ये ये वो नहीं है जहां पर हम लोग सो दैट का प्रयोग करते थे, सीखा हो तो आप लोगों ने 12th क्लास में, है कि नहीं है। यू आर टू पुअर, वो इतना गरीब है, मतलब बहुत ज्यादा गरीब है कि वो क्या नहीं कर सकता, कार नहीं खरीद सकता भाई।
तो उसके मतलब इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर के साथ में भी किया जाता है। यू आर टू पुअर टू बाय अ कार, ही इज टू डल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ रहा ना, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, और ये हो गया टू प्लस वर्ब यानी इन। समझ गए हो कि आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, टू। अब एक्चुअलिटी में क्या है, फटाफट लास्ट बात सुन लो और इसके बाद में छोड़ जाओ। होता क्या है, जो हम लोग टू को देख रहे हैं, टू को देख रहे हैं तो क्या है, टू क्या कर रहा है भाई, मोर देन रिक्वायर्ड है। तो मोर देन रिक्वायर्ड जो टू है, इसलिए इसको क्या करेंगे, किसी किसी सेंटेंस में हमें पॉजिटिव करना है उसको, तो हमें टू को हटाना पड़ेगा, नेगेटिव को दर्शा रहा है, और टू को हटाना ही क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ टू कहलाता है। हम लोगों को रिमूवल ऑफ, यहां पर जैसे ये है ना, तो इसको टू को हम लोग रिप्लेस करना समझ गए, तो हमें टू के मोस्टली रूल आ जाएंगे। हम लोग कल क्या है, रिमूवल ऑफ टू देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।